करेंगे उस महाशक्ति के बारे में जो न्यूक्लियर पावर से तो लेस है लेकिन शायद दिमाग से नहीं है। उस महानायक के बारे में जो सीधे WWE से स्टार्ट करके व्हाइट हाउस में जाके जो है घुस चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अब दोस्तों, जब उनके राज में अमेरिका को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करें क्या, कैसे टाइम पास किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक नया खेल शुरू कर देते हैं, युद्ध करने का, दूसरे देशों पर जो है हमला बोलने का, और बोल देते हैं कि चलो चलो युद्ध करते हैं, चलो किसी देश को ढूंढते हैं जिस पर हम बम गिरा सके। तो इस बार जो उन्होंने निशाना बनाया है वो ईरान को बनाया है। अब इन्होंने अपनी शांति को लाने के लिए थोड़ा सा युद्ध करने का जरा ठान लिया है। अब देखिए, हम ये तो समझते हैं कि जब भी दो देशों में कुछ युद्ध छिड़ा होता है या फिर कहीं पर भी कोल्ड वार चल रहा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, यानी इतिहास में जाकर उसके कुछ ना कुछ पन्ने होते हैं जो कि उन लोगों को समझने के लिए जरूरी होते हैं। ये लड़ाई है वो सिर्फ आज की नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच जो लड़ाई है काफी सालों से चल रही। ऑयल के विषय में हो, पावर के विषय में हो, या फिर डेमोक्रेसी के लिए, दोनों आपस में लड़ रहे थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि ट्रंप को जब कोई बिल्ली दिखती है तो उसे झपटने के लिए वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। 2021 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमला करवाया। कहां पर करवाया? ईरान के टॉप जनरल थे कासिम सुलेमानी, उन पर उन्होंने ड्रोन हमला कराया गया और उन्हें मार गिरा गया। और उसके बाद ये बोलते हैं कि जो खतरा है वो अब टल चुका है। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आपके पड़ोस में कोई एसी है और आप अगर उस एसी को फोड़ देते हो और फिर जाके पूरे मोहल्ले में जाके बोलते हो कि नहीं अब तो पूरा मोहल्ला जो है वो ठंडा हो गया है क्योंकि आपने एक पड़ोसी का जो है वो एसी तोड़ दिया है। जो इनका लॉजिक समझते हैं कि जो ये वॉर खेलते हैं या किसी देश को बम गिराने की धमकी देते हैं, उसका एक्चुअल में लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये हमेशा यही बोलते हैं कि ये हम तो आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। जो भी ये बम गिराने का या युद्ध कराने का जो सिलसिला है वो इसलिए करते हैं। बट हमें कोई समझाएगा भाई किसकी रक्षा, कौन सी रक्षा की बात कर रहे हैं? आप हजारों किलोमीटर दूर हो आप ईरान से, तो कौन सी आत्मरक्षा की बात कर रहे हो? किसने आके आपके देश में बम लगा दिया है या न्यूक्लियर जो वेपन है वो यूज कर दिए हैं? कौन सी रक्षा की बात कर रहे हो? और फिर एक नया खेल भी कर दिया है, ट्विटर पे जाके ट्वीट करते हैं कि ईरान अगर हमला करेगा, यानी अगर वो जवाबदेही करेगा यहाँ पे, तो हम उनकी 52 साइट्स जो है वो उड़ा देंगे। ये बात अब सबको समझ में आ गई कि जो बार बार युद्ध करने के लिए बोलते हैं, युद्ध प्रणाली है इनकी, वो एक तरीके से शोबिज बिजनेस ही है। और अगर ये जो ट्वीट करते हैं वो इनका सीधा वॉर रूपी होता है। और अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कहीं पे भी जाके तो वो समझिए कि नेटफ्लिक्स स्पेशल ही है। अब इनकी महान शांति नीति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तालिबान पे जाके हमला बोल देते हैं और फिर तालिबान से जाके समझौता भी कर लेते हैं। अब ईरान में जाके इन्होंने हमले के लिए बात करी और उसके बाद बोलते हैं तो हमने आत्मरक्षा के लिए की, हम तो वहां पर शांति चाहते हैं। और अगर वो जवाबदेही में कुछ युद्ध करने के लिए बोलते हैं तो हम उनकी जाके साइट्स भी उड़ा देंगे, इतना हम अपना दम रखते हैं। और अगर सऊदी के पास तेल लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी इनका एक अलग ही चल रहा होता है। ये बोल देते हैं वहां पर भी जाके कि हम तो डेमोक्रेसी फैलाने आए थे, हम तो किसी का नुकसान ही नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई सीजन इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, सर्दियों के बाद गर्मियां आने में भी टाइम लगता है, लेकिन ट्रंप का दिमाग कब क्या हिला दे या ट्रंप के दिमाग में कब कोई वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाए किसी देश को उड़ाने की, ये कोई नहीं जान सकता। वो ऐसे ही बदलता है जैसे दिन बदलते हैं। तब एक ही कहावत जो है वो मशहूर हो सकती है कि वॉर इज गुड फॉर ग्लोबल रेटिंग। हाल ही फिलहाल जब उन्होंने ईरान पर हमले की बात करी तो ईरान ने भी कहा कि हम भी जवाब देंगे, हम भी जो है वो बदला लेंगे। अब ट्रंप साहब क्या कहते हैं? ट्रंप साहब कहते हैं कि लेट देम ट्राई। मतलब यहाँ पर क्या पबजी का खेल चल रहा है? क्या आप लोग जो है एक दूसरे को भड़काने वाले काम कर रहे हो? अगर हम ग्लोबल रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया भी यही बोल रहा है कि आप शांति बनाए रखिए, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं जो है अमेरिका से वीजा चाहता है, ईरान से तेल चाहता है। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप पहले ही डरा हुआ है कि भाई मैं नहीं चाहता कि ये सब जो हो एक शांति बनाए रखे, नहीं तो मेरी फ्लाइट जो है वो महंगी हो जाएंगी। अभी जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था वहां पर भी ट्रंप ने अपनी वाहवाही बटोरने के लिए क्या बोला गया? यूएन में जाके जो ट्रंप भाई साहब है बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं और जाके बोलते हैं कि हमारी वजह से वॉर रुका है। हमने भारत को बोला या पाकिस्तान को बोला कि अगर आप आपस में शांति नहीं बनाए रखेंगे तो हम अब कुछ कर देंगे, हम आपको बॉयकॉट कर देंगे, हम आपको ग्लोबल जो है उसमें खत्म कर देंगे। तो मतलब इनकी वजह से जो है वो हम लोगों ने शांति बना के रखी है और हम लोग जो है पीछे हट गए हैं। मतलब सारे देश जो हैं वो अमेरिका की इतनी ज्यादा बात मानते हैं। इससे समझ में तो आता है कि ट्रंप जो है ना वो कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं है। ट्रंप जो है वो सिर्फ बतौर एंटरटेनर है। अब टीवी में कोई रियलिटी शो होता है, वहां पर गाने बजाने का मान लो प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, बजर दबाया जाता है ना कि अगर आपको अपनी बारी के लिए वेट करना है या आपको कुछ जो है टैलेंट दिखाना है तो आप बजर दबाइए। तो बजर दबाते ही जो है वो आपका नंबर जो है सबसे
पहले लग जाएगा। ट्रम्प भी यही करते हैं, ट्रम्प भी बजर वाला गेम खेलते हैं और फिर वहां पर बोलते हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो हम कर रहे हैं वो कोई और देश नहीं कर रहा, यही तो हमारा टैलेंट है। देखिए, इस पूरी की पूरी स्टोरी से सिर्फ एक ही मैसेज निकल कर आता है कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की ईगो जो है वो उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है तो कंट्री का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। और यही जो है वो ट्रम्प साहब करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनका एक ही फलसफा है कि सबसे पहले बम फेंको, युद्ध करो और उसके बाद जो है वो शांति की अपील करो। कि भाई हमको तो ऐसा पीस नहीं चाहिए, नो मोर ट्रम्प स्टाइल पीस, क्योंकि अगर पीस लेने के लिए सबसे पहले उन्हें युद्ध करना पड़ेगा, उस कंट्री पर बम फेंकेंगे और उसके बाद शांति की अपील लाएंगे, तो इससे बेटर ये है कि उस देश के साथ आप शांति रखो ही ना। क्या लगता है आपको? लगता है जो ट्रम्प स्टाइल पीस है वो सच में सही चीज है? क्या जो ये सब करते हैं, युद्ध करने की धमकी, बम डालने की धमकी, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या लगता है आपको पॉलिटिकल लीडर है? शायद ट्रम्प साहब खुद भूल गए हैं कि जब बराक ओबामा 2013 में उन्होंने बराक ओबामा के लिए बड़े बड़े ट्वीट्स किए थे, वहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि बराक ओबामा जो है वो सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए जो है ईरान पर वॉर करना चाहते हैं, ईरान पर जो है वो बम फेंकना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कर रहे हो? आप भी अपना सत्ता बचाने के लिए ही जो है वॉर की कंडीशन लगाते हो, बम फैलाने के लिए कराते हो, लेकिन जो आपने 12-13 साल पहले जो चीज दूसरे के लिए बोली थी वो आप अभी सेम ही कर, यानी जो टाइम है ना दोबारा से रिपीट होता है, वो अभी रिपीट हो चुका है आपके लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको लगता है जो ट्रम्प भाई साहब हैं उनकी किसी भी बात को विश्वास करना चाहिए? क्या ये जो बार बार वॉर, फिर बम डालना, फिर शांति वाली बातें करना, क्या ये सही है? प्लीज अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें कहीं ना कहीं मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो हो सकता है कि ट्रम्प जो है वो दोबारा जीत जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को, जो भी मुझे देख रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।